अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी हिंदू मंदिर यूएई मंदिर की दीवार पर कुरान बाइबल की कहानियां कुनिंदा और पीएम मोदी। और वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मरी सकलैन इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस मंदिर में आपको पग पग पर विविधता में विश्वास की ये झलक दिखेगी। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। मैं देख रहा था, मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन होते हैं। इसे हमारे बोहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है। इसके बाद इस बिल्डिंग का इंप्रेसिव 3D एक्सपीरियंस होता है। इसे पारसी समाज ने शुरू करवाया है। यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बहन सामने आए हैं। मंदिर के निर्माण में हर धर्म और संप्रदाय के लोगों ने काम किया है। मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के 7 स्तंभ या मीनारे यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है। हम जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को, वहां के मूल्यों को सम्मान भी देते हैं और उन्हें आत्मसात भी करते हैं। और ये देखना कितना सुखद है कि सबके सम्मान का यही भाव हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के जीवन में भी साफ दिखता है। मेरे ब्रदर, मेरे मित्र, शेख मोहम्मद बिन जायद का भी विजन है, वी आर ऑल ब्रदर्स। उन्होंने अबू धाबी में हाउस ऑफ अब्राहम फैमिली बनाया। इस एक कॉम्प्लेक्स में मस्जिद भी है, चर्च भी है और सिनगॉग भी है। और अब अबू धाबी में भगवान स्वामीनारायण का ये मंदिर विविधता में एकता के उस विचार को नया विस्तार दे रहा है। साथियों, आज इस भव्य और पवित्र जगह से मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आज सुबह यूएई के उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। मैं उनका और मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे वेद हमें सिखाते हैं कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्रम ऐशाम। अर्थात हमारे विचार एकजुट हो, हमारे मन एक दूसरे से जुड़े, हमारे संकल्प एकजुट हो। मानवीय एकता का यह आह्वान ही हमारे आध्यात्म का मूल भाव रहा है। हमारे मंदिर इन शिक्षाओं के, इन संकल्पों के केंद्र रहे हैं। इन मंदिरों में हम एक स्वर में ये घोष करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मंदिरों में वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है।
इस विचार को लेकर आज भारत विश्व शांति के अपने मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। भारत की प्रेसिडेंसी में इस बार G20 देशों ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संकल्प को और मजबूत बनाया है, आगे बढ़ाया है। हमारे ये प्रयास वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे अभियानों को दिशा दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर भारत वन अर्थ, वन हेल्थ इस मिशन के लिए भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था हमें विश्व कल्याण के इन संकल्पों का हौसला देती है। भारत इस दिशा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अबू धाबी के मंदिर की मानवीय प्रेरणा हमारे इन संकल्पों को ऊर्जा देगी, उन्हें साकार करेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस भव्य दिव्य विशाल मंदिर को पूरी मानवता को समर्पित करता हूं। पूज्य महंत स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य प्रमुख स्वामी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी हरि भक्तों को जय श्री स्वामीनारायण। माँ भारती के परम पुत्र और माँ भारती के परम पुजारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने संबोधन से इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबको बहुत बहुत प्रेरित किया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। मंदिर का अर्थ है भगवान का घर, जहां भगवान का दिव्य निवास है। ऐसा एक परम आध्यात्मिकता का स्थान। जी हाँ, परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज उसी आध्यात्मिकता के एक मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जिनकी आध्यात्मिकता ने विभिन्न लोगों को एकजुट किया है और इस मंदिर का निर्माण किया है। परम स्वामी महाराज अपने 90 साल की उम्र में भी इस मंदिर के निर्माण के लिए कितने उत्साह से छलकते हैं, उमंग से छलकते हैं, इसके एक अल्प झांकी एक वीडियो के माध्यम से करें, बाद में उनके आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। जी क्या बात है जी, क्या बात है। और दाद देनी पड़ेगी जी मोदी जी सरकार को। और मोदी जी जो है वो गए हैं वहाँ पे और उन्होंने जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो स्पीच दी है और इनॉग्रेशन पे और मंदिर की वहाँ पे अबू धाबी में। और जो जैसे भी बताया कि जो है वो हमारी जो वेद हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि सबका सम्मान करें और सबको जो है वो साथ लेके चले। ये पूरी दुनिया जो है वो हमारी है और एक ही कौम है और एक ही जो है वो कह लेंगे, एक ही कह रहे थे, पावर का कह रहे थे, हेल्थ का कह रहे थे, एक ही जो है वो नेशन और एक ही आगे कुछ और भी बोला है ना, एक अर्थ एक नेशन। और ये बता रहे थे। और उसके अलावा जो उन्होंने बताया कि दीवार पे जो है कुरान की भी, बाइबल की भी और किसी और भी एक मजहब की उन्होंने बात की है, किसी हम जैन की कर रहे हैं, और उनकी भी कहानियां मौजूद हैं। और दूसरा ये उन्होंने बताया कि दुबई में जो है वो बाकी जो जितने भी हैं इब्राहिमिक जो दीन है, क्रिश्चियन हो गया, यहूदी हो गए और मुस्लिम हो गए, उनके भी मस्जिद, चर्च और दूसरा भी एक और चीज़ भी उन्होंने नाम लिया था, वो भी हैं।
और अब जो है अबू धाबी में मंदिर भी है। और मोहम्मद बिन जो जैद हैं उन्होंने जो है वो इसको सर अंजाम दिया है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ पे अबू धाबी में जो है वो सारे इंडियन जो है वहाँ पे काम करते हैं, तो वो उन लोगों को ये ज़रूरत थी इस चीज़ की कि वो अपने धर्म से भी जुड़ सकें, तो उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो है वो अच्छा कदम उठाया। मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ मोहम्मद बिन जैद इंडियन को। अवाम को ये बहुत बड़ी एक चांस मिला है अपने धर्म को आगे लेके चलने में, क्योंकि दुबई में बहुत ज्यादा विजिटर इंडियन जाती हैं, तो उनके लिए ये बड़ी आसानी होगी अपनी पूजा पाठ करने में उनको। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो दुबई है उसको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, इकोनॉमी जो है उनकी ग्रोथ करेगी। ये एक टूरिज्म जो होता है किसी भी कंट्री का जो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, और एक इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल ये चीज होती है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज और खूबसूरत चीज जो हमें लगी है वो ये है कि सनातन धर्म की ये खूबसूरती है कि वो सारे धर्मों को समान भी देते हैं और सारे धर्मों को साथ लेके चले हैं। देखें कि वहां पे कितना खूबसूरत और पॉजिटिव मैसेज दिया गया है कि कुरान की भी आयात, बाइबल की भी, और दूसरे भी जो धर्म है उनकी आयात भी वहां पे मौजूद है। और जो अगर लंगर की बात करें तो लंगर के लिए जो सिख बरादरी है वो आगे आए हैं, और मुसलमानों का भी इसमें जिक्र किया गया है कि उन्होंने मंदिर बनाने में जो लेबर थे वो थे, साथ दिया है, तो उनका भी शुक्रिया अदा किया। जितने भी धर्म के लोग थे वहां पे काम करने वाले, उन सब का सम्मान भी किया है और सबको एप्रिशिएट भी किया है। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है, ये सनातन धर्म की पॉजिटिव पैगामात हैं जो कि एक आम इंसान के लिए ये हैं कि नफरतों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें हर इंसान का एक हक बनता है कि इस पॉजिटिव वे को आगे बढ़ाए और जितनी कैपेसिटी के मुताबिक कर सके वो करे। प्यार और मोहब्बत का जितना भी पैगाम फैलाए वो काम है। और मोदी जी ने जो है अप्रिशिएट भी किया है मोहम्मद बिन जैद को भी, और मोहम्मद बिन जो रशीद हैं उनको भी जो है वो अप्रिशिएट किया है, और उनको जो है वो कह लेंगे शुक्रिया अदा किया है उनका कि उन्होंने जो है वो इस चीज़ को साथ दिया। और मोहम्मद बिन रशीद का जो बात बता रहे थे कि उन्होंने जो है हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी है, तो वहाँ पे जो है वो इंडियन जो जितने लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले हैं उनका इलाज होगा, तो ये भी बड़ी बात है। और यार ये मैं ये कहूँगा कि आज तक दुबई ने ऐसा काम नहीं किया, हालांकि वर्कर उधर कम अरसे से हैं, और ये हुआ है मोदी के दौर में, तो इसका क्रेडिट मोदी जी को भी जाता है और मोदी सरकार को भी जाता है जी, कोई शक नहीं है इसमें, उन्होंने करवाया है उनसे। बिल्कुल अवाम और नीचे से उठ के वो सपोर्ट कर रही थी, वो पता चल रहा था। बिल्कुल लोग अभी हैं पढ़े लिखे। मैं अगर बात करूं उनकी, मैं मस्कत ओमान में रह के आया हूं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप जाते थे ना, ऑफिस में या कोई सरकारी इदारे में या किसी ऐसी जगह पे, आपको आगे कोई ना कोई इंडियन मिलता था अच्छी जॉब पे। ठीक है, लेबर भी थी नो डाउट, ठीक है, उसमें पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन भी थे, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि इंडियंस बहुत अच्छी जॉब पे। और कहीं ना कहीं हमें लगता था कि यार ये क्यों है, ये किस वजह से, उस वक्त की बात है, तो कहीं ना कहीं ज़हन में आता था। लेकिन अभी समझ आई है कि उनकी बेसिक चीज़ें ठीक थी, उनकी रूट्स जो थी वो मजबूत थी, और उस वजह से वो लोग जो हैं वो कहीं पे भी जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग, मैं बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा दुबई वालों को भी और भारत को भी, क्योंकि खासकर मोदी सरकार को, उनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। मेरे ख्याल में अगर वो इतनी इस पोजीशन पे इंडिया को लेके ना आते, और इस पोजीशन पे उनकी एक हिकमत अमली जो कह लें, जो आज़ाद पॉलिसी है उनकी, उस हिसाब से वो चलते ना, उनके नीचे जो काम करने या उनके ग्रुप के बंदे जो है, उनकी पार्टी के बंदे जो है, वो अगर मेरे ख्याल में खुददार ना होते या दो नंबरी करते या करप्शन करते, तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन, ये जिस जगह पे गोल्डन एरा मीडिया खड़ा है अभी और अपनी बात मनवा सकता है, और मनवाए बगैर अगले करके दे रहे हैं कि ले ले भाई, आप हमारे साथ तावन करें, आप हमारे भाई हैं, ठीक है। एक इस्लामिक कंट्री जो है वो उसको प्रमोट कर रहा है, और देखें ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम जो है इस चीज को सोचेंगे कि नेगेटिव है, भाई वो अगर दुनिया में है, उन्होंने, उनका धर्म है और वो उसको चूज किया हुआ है, तो वो उनको आजादी है, अपनी मर्जी से वो चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना देखें, बिल्कुल उनको अपना देखने दें। बिल्कुल मोदी साहब ने जी बड़ा ग्रेट इमेज अपना शो किया है और दुनिया में अपना एक नाम जो बनाया है, उसके में ये आ जाता है, उसका बेनिफिट इंडिया को ये हो रहा है कि सऊदी अरब में दूसरा एक और भी मंदिर बनने जा रहा है, और ये सारे के सारी जो क्रेडिट जाती है ये इंडियन अवाम को भी जाती है, जो इंडियन अवाम एक ऐसे लीडर को चुनकर आगे लेकर आए हैं
जो उनके हक में बेहतर है, उनके कंट्री के हक में बेहतर है। बिल्कुल और जी। वाकई एक ऑनेस्ट लीडर है जी, अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। और जब एक लीडर मुखलस होता है तो फिर इसी तरह कंट्री जो है वो तरक्की भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। और कल भी हमने वीडियो देखी थी मंदिर की और सुशांत सिन्हा हाँ की जो है वो डीडी डायरेक्ट पे, तो वहां पे हमने मंदिर भी देखा। तो और अभी भी जो है वो साथ में जो है वो सीन चल रहे थे मंदिर के। तो बड़ा खूबसूरत और प्यारा मंदिर उन्होंने बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और देख के अच्छा भी लगा है। और अब जो है व्यू देखा था बाहर से, ऊपर से भी ये कल कह रहे थे कि हाँ, व्यू एरियल नजर व्यू नहीं आया दिखाया नहीं साइडों पे। गया। तो अभी जो है वो देखा था इन्होंने, और बड़ा खूबसूरत है यार, नो यकीन करें डाउट जी। खूबसूरत बनाया गया है, ये इसमें कोई शक मुझे, नहीं है। मैं कल भी मेंशन करना भूल गया था, आपके जो काशी मंदिर है, ठीक है, ये सेम जो है ना, कह लें कि स्ट्रक्चर जो है, हम्म। और वो इसी तरह मैपिंग की गई है। उसके जो पिलर्स बने हुए हैं, जो ऊपर वो गुंबद टाइप बने हुए हैं, और प्रॉपर प्रॉपर जो है वो 3D टाइप लगता है। क्योंकि आप साइड पे खड़े होके, जैसे मोदी सर भी इसमें वो मेंशन 3D कर का ही रहे थे, बता रहे थे। वो 3D के बता रहे थे, और ऐसे लगता है कि आप 3D स्ट्रक्चर में खुद आए हुए हैं, उस चीज़ को फील कर रहे हैं। क्योंकि जब 3D की बात होती है, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया उनको पता होगा कि आप जिस चीज को भी देखते हैं वो आपके, हालांकि होती दूर है, लेकिन आपको वो 2-4 फीट आगे नजर आती है। ठीक है, जिस चीज के ऊपर आपका फोकस होता है, और तो एक और हाँ बताएं। फील वैसे होता है। ये फीलिंग जो है, ये एक तो वो रिलीजियस जगह है, नो डाउट। वो एक भावनाएं जो आपकी जुड़ी हुई हैं, वो उससे जुड़ी होती हैं। आप विजिट कर रहे होते हैं, और एक इस्लामिक कंट्री में बना हुआ है, वो एक प्राउड मोमेंट होता है कि एज अ इंडियन हमको जहाँ पे जनाब मंदिर मिला और अपनी इबादत गाह मिली, हम यहाँ पे इबादत कर रहे हैं। थर्ड चीज, वो इससे खूबसूरत बना हो और फुल फैसिलिटीज के साथ हो। तो मेरे ख्याल में ये एक वो कहते हैं ना भारतीय, वो हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। ठीक है, तो बाकी भाई कहना बनता है, आपकी आपने जो इंसान चूज किया है, जिसको आगे लेके आए हैं, जिसको आपने भागडोर थमाई है पूरे मुल्क की, वो वाकई लेके चल रहा है। और हम्म। मैं कहूंगा कि 200 की स्पीड से भी ऊपर है। तो ये मैं और कहूंगा कि नजर ना लगे कहीं ये आगे इसी तरह चलता रहे। बिल्कुल, और सनातन धर्म की एक ये खूबसूरती है कि वहां पे किसी भी बंदे को मना नहीं है आना जाना। हाँ। हर धर्म का बंदा आ जा सकता है। और लंगर खाने के लिए भी ये कहा गया है कि मुसलमान लोग भी आते जाते हैं और वो भी खाते पीते हैं। और जितने भी धर्म के लोग हैं उनके लिए भी लंगर का इंतजाम है। हम्म। मतलब किसी एक पक्ष के लिए नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है तो सिर्फ उनको सम्मान किया जा रहा है, उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। बल्कि जो लोग भी जा रहे हैं वो चाहे उनके लिए किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी जात से ताल्लुक रखते हो, सनातन धर्म की सबसे खूबसूरती बड़ी यही है कि वो इंसानियत को प्रेफर प्रेफर करते करते हैं। हैं और इंसानियत देखते हैं। और एक और बात मेंशन करूंगा कि मोदी जी सर ने भी ये कहा है कि वो जो 7 पिलर 7 मीनार जो थे, वो 7 स्टेट को जो है वो मेंशन कर रहे हैं। और हम जो है वो जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ की जो परंपरा होती है उसके मुताबिक भी चलते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ कही है उन्होंने कि मतलब कि वहाँ के कानून के मुताबिक भी चलना, वहाँ की परंपरा को भी ना भूलना, हम्म। वहाँ के रीति रिवाज को भी ना भूलना, और उनको भी बीच में मतलब कि लेके आना मंदिर में भी। और साथ जो मीनार उन्होंने बनाए हैं वो 7 स्टेट उनके जो है वो मेंशन कर रहे मेंशन हैं। किया है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। और वाकई जी स्पीच सुन के अच्छा भी लगा और मज़ा भी आया, पॉजिटिव वे में स्पीच थी। बिल्कुल। बड़ी एक वो कह लें कि एक प्यार मोहब्बत की थी, जो कि सबको जोड़ने वाली एक स्पीच थी एकता की, और बिल्कुल। एकता की स्पीच थी। और मज़ा आया सुन के, एंजॉय किया वीडियो को। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में। एक और बात है जी, जी, और एट हमजा द को एंड ही आप बता जो है रहे वो हैं। मुझे याद नहीं रहा। हमजा को जो आप लोग जानते होंगे, हमारे साथ जो बैठते थे, और वो जो है अभी कुछ लोग पूछते हैं वो किधर गया है, तो वो यूट्यूब पे आ गया, उसने अपना चैनल बनाया है फाइनली व्लॉग के लिए। व्लॉग हमजी बनाता है, तो ब्लॉग। आप जो है वो उसको देखें जरूर, हमजी व्लॉग। और जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, लाजमी उनको भी सब्सक्राइब करें। और महाभारत अगर किसी ने नहीं देखी हुई, जिनको नहीं पता कि हम महाभारत दूसरे चैनल पे बना रहे हैं, तो वो भी जाएं, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में महाभारत के चैनल का भी है, वहां पे जाकर भी सब्सक्राइब करें और वहां पे बिल्कुल, भी देखें हमारे दो रिएक्शन। सब्सक्राइब जी। बिल्कुल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।